एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको कराएंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से रिलेटेड वो क्वेश्चन जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी के एग्जाम्स भी आ रहे हैं और सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है, तो आज की वीडियो में हम आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये आपको पूरा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मैं अंजलि शर्मा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि ये वो क्वेश्चंस है जो मोस्टली एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे एग्जाम में आ सकते हैं। तो देख लीजिए कौन से क्वेश्चंस हैं और किस तरीके से सॉल्व करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये वाला जो वेबसाइट है इसको आप विजिट कर लीजिए और इस वेबसाइट में हमारे मॉक्स भी हैं जो फ्री में हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए उसमें मॉक्स भी हैं, जीके के क्वेश्चंस भी हैं, करंट अफेयर्स के भी हैं, डेट वाइज हिंदी और इंग्लिश पीडीएफ दोनों में दिए हुए हैं। और हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्टकट ट्रिक्स ये सब आपको मिलती रहें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट, ऐसे ही ये आगे तक जा रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है और इसको कैसे करना है अगर आपको तरीके पता है तो क्वेश्चन को देखते ही आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको करना कैसे है, पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ अगर दिया है 6 प्लस सब में रूट लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो आपको क्या करना है, इनके ना फैक्टर्स कर लेने हैं 2 into 3। और फैक्टर्स कैसे करने हैं, हमेशा n into n+1 के फॉर्म में। क्लियर, n into n+1 के फॉर्म में। अगर पहला नंबर अगर 2 है तो 2 में ऐड करेंगे 1 यानी 3 होना चाहिए। क्लियर, ठीक है। तो आप कैसे करना है, अगर यहाँ प्लस लगा है तो आपकी बड़ी वाली वैल्यू यानी कि इसका आंसर 3 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ माइनस लगा होता कि अगर कोई दूसरा क्वेश्चन ऐसा होता 6 माइनस रूट 6 ऐसा होता तब आपका इसका आंसर क्या होता, छोटी वाली वैल्यू यानी कि 2 आंसर करेक्ट होता है इसका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फैक्टर दोनों ही केस में करने हैं, चाहे प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, लेकिन प्लस लगा होगा तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर है और माइनस लगा होगा तो छोटी वाली वैल्यू आंसर है। क्लियर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी की तरह ही करना है। सेकंड क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 20 है, तो 20 पहले तो हमने क्वेश्चन लिख लिया 20 माइनस रूट 20 ऐसे करके, और फिर इसके कर लिया फैक्टर तो 4 into 5 हो गया। देखिए n into n+1 के फॉर्म में, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि माइनस लगा है इसलिए छोटी वाली वैल्यू यानी कि 4 इसका आंसर करेक्ट होगा। अगर यहाँ माइनस की जगह प्लस होता तो इसका आंसर क्या होता, 5 होता। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इजी आते हैं, अगर ट्रिक्स पता है तो क्वेश्चन ओरल भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। रूट 3 की वैल्यू दी है 1.732 और आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 192 माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 48 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 75। और ये ऑप्शन है, पूछा गया कौन सा करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको रूट 3 की वैल्यू दी है ना, इसका मतलब जितने भी नंबर्स अंदर दिए हैं रूट के वो 3 से जरूर मल्टीप्लाई होंगे, ठीक, यानी फैक्टर्स में 3 जरूर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम फैक्टर्स कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 3 दिया है तो 3 लिख दें। इसके बाद 192 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। माइनस 1/2 ये वाला लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ फिर से हमने 3 लिख दिया और 48 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक, कितना आ जाएगा, 16 आ गया। और यहाँ पर फिर हमने माइनस लगाया, रूट कितना हुआ, 3 से इंटू कर देंगे तो 25 आ जाएगा। क्लियर। अब ये इजी हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी है, कैसे करेंगे, देखो इसका स्क्वायर रूट होता है 8, ठीक, 8 रूट 3, इसका स्क्वायर रूट हो गया 4, तो माइनस 1/2 इंटू 4 रूट 3। और क्योंकि समझा रहे हैं इसलिए पूरे स्टेप लिख रहे हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। देखो 2 से ये कट कर दिया, कितना आया, 8 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 और माइनस 5 रूट 3, तो ये 7 रूट 3 हो गया।
मतलब ये दोनों सेम साइन के हैं तो दोनों को प्लस कर दिया, क्लियर। और 8 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा √3, तो √3 की वैल्यू दी है 1.732, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, अगर ट्रेडिशनल वे में करेंगे तो काफ़ी टाइम भी लगने वाला है। इसको एक क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो इसको रेशनलाइज करके सॉल्व करेंगे तो सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। दूसरा तरीका शॉर्टकट ट्रिक है जिसको आप ओरल निकाल सकते हैं। देखिए 1/√100 - √99 है, यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाली वैल्यू को लिखना है 100 और प्लस लगाना है। लास्ट वैल्यू √1 है तो √1 कर देना है, तो 10 + 1 यानी कि 11 आंसर करेक्ट हो गया। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप कर पाएंगे अगर वो सारे तरीके सीख गए। और इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हमने उस पर पहले से करा रखी है, उनको देख लीजिएगा, ठीक है। पीछे भी जो वीडियोस अपलोड किए हैं तो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, उसको जरूर देखिएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, CHSL Tier 1 में भी आया, CGL में भी। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है, यानी अवरोही क्रम, ठीक है, बड़े से छोटा। अब इसको समझेंगे कैसे कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो हमें क्या करना है, पावर सबकी सेम लेनी है। जहां रूट दिया है और कोई वैल्यू ना दिया हो वहां पे 2 लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2 दे रखा है, अगर ये 2 नहीं भी लिखा होता तब भी हम 2 लेके चलते हैं क्योंकि रूट है अगर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम ऑफ 4, 3, 2 क्या हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, ठीक। सबकी पावर को सेम करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा 4√5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/4 लिख सकते हैं, पावर ऊपर चली गई। अब हमें क्या करना है, इस 12 को 4 से कट करना है। तो 4 × 3 = 12 हो गया, 3 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, 3√4 है, ऐसे क्यूब रूट ऑफ 4 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 की पावर 1 मिनट, यहाँ 12 लिखना पड़ेगा क्योंकि पावर हम सेम कर रहे हैं, ठीक है। 1/12 ये आ गया, 1/12। अब हमें क्या करना है, पावर जो है ये क्या हो जाएगी, हम इसमें अगर एक लाइन और लिख दें तो आपको और अच्छे समझ में आए, क्योंकि हमने एक पॉइंट स्किप कर दिया। इसको हम लिखेंगे 1/4। अब इसको लिखिए 5 की पावर 1/12 और इस 4 से इसको डिवाइड करिए। तो क्योंकि हमने ये लाइन नहीं लिखी थी और इसको डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है। अब ऐसे ही इसको लिखिए 4 की पावर, अगर समझ में आ गया तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए 4 की पावर 12 को 3 से डिवाइड करना है। यहाँ पे 1/10 लिखिए और 3 से इसको डिवाइड कर दी तो 4 आ गया, ठीक है। अब अगला क्या है, 2√2 है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको। और इसके बाद 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1/12 अगर लिखेंगे तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए पावर सबकी सेम हो गई, इसको सॉल्व करिए। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 की पावर 1/12, ये कितना होगा, 4 की पावर 4 यानी कि 16, 256 हो गई। 256 की पावर 1/, ये और 2 की पावर 6 कितना होता है, तो 64 हो गया। 64 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। 64 की पावर ये। अब इसमें निकालना है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ी संख्या पहले लेनी है, तो सबसे बड़ी है ये, ठीक। तो ये का मतलब हो गया ये 3√4, ठीक है। इसके बाद नंबर है इसका, यानी कि 4√5, और इसके बाद ये वाला है यानी 2√2। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, क्लियर। छठा क्वेश्चन देख लीजिए। पूछा गया है क्वेश्चन 1/n की वैल्यू दी है और n आपको निकालना है। कैसे करेंगे, पहले तो हम इसको क्या करते हैं, यहीं पर
उल्टा कर देते, रेसिप्रोकल कर देते। तो 1/n को अगर हम n/1 करेंगे तो ये चीज़ ऊपर हो जाएगी, ठीक है, नीचे वाली, और ऊपर वाली नीचे हो जाएगी। क्लियर? अब इसे हमें क्या करना है, इसको रेशलाइज कर दें। ठीक, रेशलाइज करिए। रेशलाइज मीन्स क्या होता है, जो नीचे साइन है उसके उल्टे साइन से, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से इंटू करना पड़ेगा। ऊपर और नीचे सेम डिजिट होनी चाहिए। अब देखो ऊपर जो वैल्यू है वो तो होल स्क्वायर हो गई, देखिए ये और ये सेम है तो इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√5 इंटू 6 कितना हो गया 30 अपॉन 6 माइनस 5 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 6 माइनस 5 यानी कि नीचे 1 आ गया। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो गया, 6 और 5 11 माइनस 2√30। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, n की वैल्यू आ गई। ठीक है, कुछ नहीं करना था इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। क्या करना है इसमें समझिए। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट्स। अब ये क्वेश्चन दिया है, इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगी। ठीक, तो जितनी भी डिजिट होंगी उसका आधा कर दीजिए आप। तो नंबर काउंट कर लेते हैं इसके कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 नंबर है। 12 का आधा किया 6 का मतलब क्या आ गया आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर लाई बिटवीन 120 एंड 300। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, 120 और 300 के बीच में कितने स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रूट होंगे। ठीक, परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होते हैं, जो जैसे जिनका स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकल जाए, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं किसके स्क्वायर के पास है ये। तो 120 के बाद 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, ये सारे इसके अंदर ही आएंगे। और 300 मतलब 300 का इसके आसपास का स्क्वायर रूट हम देख लेते हैं। 19 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाता है 300 से, तो हमें 19 से कम का लेना पड़ेगा, 18 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि 11 से लेके 18 तक कितने नंबर हो गए, तो 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे ये, 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 भी ज़्यादा है, 324 होता है इसका। 17 का स्क्वायर तक लेंगे तो 11 से 17 तक 7 नंबर हो गए। दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आप इसको आगे भी निकाल के ऐसे देख सकते हैं, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, 17 का स्क्वायर 289, तो 8 और 18 का स्क्वायर हो जाता है 324, तो वो ज़्यादा हो जाता है इसलिए इसको छोड़ना पड़ेगा। 7 नंबर टोटल हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, x इजिकल टू दे रखा है 7 माइनस 4√3 x प्लस 1/x आपको निकालना है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ट्रेडिशनल वे से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि इन दोनों का स्क्वायर करके अगर डिफरेंस मतलब सॉल्व कर लें, अगर इसको वो 1 आना चाहिए, स्क्वायर करके सॉल्व कर लें 1 आना चाहिए। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 4 का स्क्वायर 16 गुणे 3 48, 49 इंटू 48 सॉरी माइनस लगा है, 49 माइनस 48 तो 1 आ गया। ठीक है, दैट मीन्स वो ट्रिक इसमें लग जाएगी। पहले हमें ये चेक करना था। अब ट्रिक क्या है, अगर x दे रखा है आपको 7 माइनस 4√3 तो 1/x क्या होगा, जहां माइनस लगा है यहाँ पे प्लस कर देंगे, और अगर प्लस लगा होता तो माइनस कर देते। क्लियर? ठीक है, अब क्या करना है समझिए। अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है क्योंकि बीच में प्लस पूछा गया, तो x प्लस 1/x यानी कि यहीं से आंसर निकल गया, ये दोनों कट गए और ये आ गया 14। ठीक है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आ गया। क्लियर?
नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, x प्लस वाई आपको निकालना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, 5 + 3 8 8 आंसर आ गया और डायरेक्ट, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम ले लीजिए, x प्लस वाई आपको क्योंकि निकालना है, तो दिस प्लस दिस करेंगे और नीचे ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, नीचे हमने ले लिया एलसीएम √5 + √3। अब देखो ऊपर क्या आएगा, ये इंटू ये, यानी कि इसका स्क्वायर हम डायरेक्ट लगा देंगे a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab यहाँ लगेगा। ये देखो ये होल स्क्वायर हो गया, लेकिन a - b का होल स्क्वायर लगेगा, बीच में प्लस होगा क्योंकि बीच में प्लस दिया है, यहाँ पे प्लस दिया है। ठीक है, ये रहा x + y। चलिए लगाइए फॉर्मूला, a² + b² - 2ab - 2√15। अब देखो ये तो कैंसिल हो गए, 8 ये आ गया, 8 ये आ गया, यानी कि 16, और ये कितना हुआ, a - b × a + b, 5 - 3 कितना हो गया, 2 हो गया, यानी इसकी वैल्यू 2 आ गई, तो 8 आंसर आ गया डायरेक्ट, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां देखिए, √7 की वैल्यू आपको दे रखी है, 1/√28 की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे करेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 11वें क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी है √7 की और निकालना है ये। ठीक, 7 × 4, 7 × 4 = 28 होता है। ठीक, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना बचेगा, 1/2√7। अब √7 से ऊपर नीचे कर देंगे रेशनलाइज। ठीक, ये आ गया 7 और 2 14 हो गया, √7/14, और √7 की वैल्यू दे रखी है 2.645 को 14 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.189। ठीक है, ये आंसर आ गया, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। √y = 4x दे रखा है, x² y निकालना है, पूछा गया क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन निकाल सकते हैं, समझिए इसको कैसे करेंगे। √y = 4x, ठीक है, अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो y = 16x² हो गया। ठीक, आपको x² y निकालना है, तो ये इसके नीचे ले जाइए, तो x² y = क्या होगा, 1/16, तो 1:16 आ गया, दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दोबारा पूछ सकते हैं, कैसे करेंगे समझिए। 9x² + 25 - 30x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज स्क्वायर ऑफ, अब आपको बताने कि इन ऑप्शन में किसका स्क्वायर कर दें कि ये चीज आ जाए। पता ये क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, बाई ऑप्शन करेंगे, a - b का होल स्क्वायर लगाएं, a - b का होल स्क्वायर लगाएं, अगर सॉल्व करने के बाद जो ये डिजिट अगर सेम आ जाती है वही इसका आंसर है। ठीक है, तो कुछ कुछ देख के लग रहा है a तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, तो a तो हो नहीं सकता। ठीक है, और b भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और इसमें माइनस है ही नहीं, तो जब होल स्क्वायर करेंगे तो उसमें भी माइनस नहीं आएगा। तो और सी भी नहीं हो सकता, सी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 माइनस है, 1 माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव सारी वैल्यूज हो जाएंगी, तो ऐसे डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? ये तो आइडिया लग गया और इसके अकॉर्डिंग हम डी को टिक कर सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं। मान लो 9x² को मिल गया 3x², इसको लिख दिया 5 का स्क्वायर। अब हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, a - b का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2 × a यानी 5 होना चाहिए और ये 3x होना चाहिए, मतलब a × b। अब हम क्या इंटू करके इसको देखें 30 आ रहा है कि नहीं, 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 आ गया, मतलब इसको भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट हमारा आंसर निकल गया, इसके होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर, और हमने डी को टिक कर दिया। क्लियर? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है और देखते ही सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन क्यूब रूट ऑफ नंबर हैविंग 27 डेसिमल प्लेसेस। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये है कि डेसिमल के बाद अगर 27 अंक हैं,
ठीक है। तो क्यूब रूट में कितने नंबर होंगे, अगर इसका क्यूब रूट निकाला जाए उसका तो कितने डिजिट आएंगे, ठीक। तो क्योंकि क्यूब रूट है तो 27 को 3 से डिवाइड कर दें, ठीक। तो 9 इसका आंसर आ गया, दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस, 14 क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, दोबारा आ सकता है। इसका स्क्वायर रूट पूछा गया है, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, रेशनलाइज कर देना है और उसके बाद आंसर निकल आएगा, क्योंकि ऊपर का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 5 + 2 हो जाएगा, नीचे a - b × a + b लग जाएगा, तो 5 माइनस कितना होगा, 5 - 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 5 - 4 होगा, 1 आ गया, ठीक है। 5 + 2 आ गया इसका आंसर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर, ठीक। लेकिन इसको हम समझा देते हैं, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ निकालना है √5 + 2 अपॉन √5 - 2, ठीक है। आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है, मतलब √5 माइनस यानी +2 से ऊपर नीचे कर देना है इनटू, ठीक। ये बन गया होल स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ये आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा a - b × a + b, तो a² - b², तो ये 1 हो गया। इसका मतलब क्या आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए जो भी हमने बताए हैं। कैसे करेंगे देखिए, समझिए। 529 किसका स्क्वायर रूट होता है, 23 का, ठीक है। देखिए स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्टकट तरीका हमने आपको पहले वीडियो में बताया है। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ट्रिक्स हम सारी मल्टीप्लाई की, डिवीजन की, स्क्वायर की, स्क्वायर रूट की, क्यूब रूट की, क्यूब्स की, सारी मैं बता चुकी हूँ, पहले वाले वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जो जिसपे हम कर रहे हैं, और इसको विजिट जरूर कर लीजिएगा इस वेबसाइट को, ताकि आप मॉक्स उसमें कर सके, काफ़ी फ्री मार्क्स दिए हुए हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें भी जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का हो, पुलिस का हो, कोई भी तैयारी कर रहे हो, उसमें जाके आप फ्री मार्क्स जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करना है। ये 23 का स्क्वायर रूट होता है 529। अब देखो सब में नंबर तो सेम है, लेकिन अंतर क्या है, सिर्फ डेसिमल का डिफरेंस है, क्लियर। अब डेसिमल कैसे हटेगा, सबसे पहले ये समझिए। क्वेश्चन नंबर 15, यहां पर तो कोई डेसिमल ही नहीं है, तो 23 लिख दिया। यहां पर 2 डिजिट है, तो 2 का आधा करेंगे, यानी 1 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, ठीक। तो कितना होगा, 2.3, ठीक। यहाँ पे 4 डिजिट है, तो 4 का आधा यानी 2 के बाद पॉइंट आएगा, तो कितना आ जाएगा 0.23, ऐसे। और इनको सबको क्या लगाए, प्लस लगाए, तो प्लस कर दीजिए। 3 3 2 5, 3 2 5 और 2, 25.53, दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखो, स्क्वायर रूट ऑफ दिस निकालना है, ठीक है। 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो ऑप्शन में हम फॉर्मूला लगा दें, a + b का होल स्क्वायर कर दें, और अगर वो सॉल्व करके ये चीज आ जाएगी तो वही आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो अगर हम बाई ऑप्शन करते तो फर्स्ट लेते, a² मतलब 7, b² मतलब 4 × 3 12 हो गया, ठीक है। तो 7 और 12 और 7 हो गया 19, तो देखिए 19 तो आ रहा है, ठीक। और इन दोनों को इनटू करें तो 7 या 21 भी आ रहा है, और 2ab, तो 2 और 2 ऐड करेंगे तो यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो देखकर हम डायरेक्ट भी इसको टिक कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर क्वेश्चन को हमें करना होगा तो कैसे करेंगे, 19 + 4 √21 है, 19 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि क्या आ जाए, 7 और 12 और 7, ठीक। और यहाँ प्लस लगाए तो प्लस, और ये देखो इसको फैक्टर कर लेंगे 7 × 3, और इसको लिख देंगे 2 × 2, ठीक है। अब ये 2 क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × √7 × 12, बन गया फॉर्मूला। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, तो √7 + √12 का होल स्क्वायर, ठीक।
अब क्या करना है, अब करना ये है कि इसको कर देंगे फैक्टर 4 गुणे 3, इसके बाहर ले लो तो √7 + 2√3 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो होल स्क्वायर हट जाएगा, यानी √7 + 2√3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन कराए जो एग्जाम में पूछे गए हैं और इनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, आ सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा कि हम आपको अपने चैनल पे रिवीजन करवा रहे हैं, इसलिए हमारे चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा चैनल है सक्सेस मंत्रा अकेडमी का, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो भी है वो हम उसमें करवा रहे हैं वो आप पूरा देख सकते हैं। लास्ट मोमेंट रिवीजन उसमें करवाते हैं तो वो पूरा सीरीज 1 से लेकर सीरीज लास्ट तक हम पूरा कंप्लीट कोर्स भी कराते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रहे हैं। तो सक्सेस मंत्रा अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिले, और इससे प्रीवियस वाले वीडियोज आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें हम स्क्वायर की ट्रिक बता चुके हैं, डिवीजन ट्रिक, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और क्यूब्स कैसे निकालना है, ये सारा हम पहले ही करवा चुके हैं। प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और आज की वीडियो आप देखने के बाद अपने नोट्स भी बनाना स्टार्ट करिए, और यहीं पर ओवर करते हैं ये वाली वीडियो। आगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी हम आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।